एक सवाल जो कि सभी जेईई मेंस एस्पिरेंट्स के दिमाग में आता होगा कि क्या उन्हें प्रीवियस शिफ्ट के पेपर्स को यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहिए। यानी कि यार जो भी शिफ्ट के जैसे कि 24th के अगर पेपर्स हो गए हैं तो क्या 25th जन वालों को जो है फर्स्ट शिफ्ट एंड शिफ्ट 2 के जो है पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, या फिर जो है आगे की शिफ्ट्स वालों को बाकी बचे हुए शिफ्ट के पेपर अटेम्प्ट करने चाहिए। क्या इनसे कुछ फायदा होता है, क्या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये चीज लग रही होगी कि मतलब यार ये जो मेमोरी बेस्ड पेपर के आपके काफी लंबे लंबे सेशन जो है यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएंगे लाइव सेशन, तो क्या यार उतना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर उस टाइम को जो है कहीं और लगा लेना चाहिए। आप जो है अपने कॉन्सेप्ट्स बैठ के वहां पे रिवाइज कर लो और अच्छे से जो चीजें नहीं याद रह रही है उनको रिवाइज कर लिया। ये चीज भी आपके दिमाग में आ रही होगी, तो सारी चीजें हम इस वीडियो में आपके लिए क्लियर करेंगे। और कितने क्वेश्चंस हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर रिपीट होते भी है तो कितने रिपीट होते हैं, ये सब चीजें जो है अभी क्लियर हो जाएगी आपको। चलिए तो हम थोड़ा जो है पुराने क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं कि यार अभी जो आपके 2021 एंड 2022 में किस टाइप के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया था 24 Feb 2021 शिफ्ट 2 के अंदर। अब यहाँ पे जो है आपको मेटल और ओर्स को यहाँ पे जो है मैच करना था। ठीक है, ये सीधा सीधा मेटलर्जी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना तो देखिए एल्यूमिनियम का जो है आपका यहाँ पे थर्ड के साथ मैच हो जाएगा। देन यहाँ पे जो आयरन है वो आपका सिडराइट के साथ मैच हो जाएगा। कॉपर जो है वो हमारा यहाँ पे मेलेसाइट के साथ मैच हो जाएगा। एंड जिंक जो है वो हमारा कैलेमाइन के साथ मैच हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही आंसर रहेगा। तो इससे यार आपको एक आइडिया लग गया कि ये जो चार मेटल्स है ये अपने अपने जो है ओर्स में यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, किसी स्टूडेंट को अगर नहीं याद होगा तो कम से कम वो इसका सॉल्यूशन देख के इस चीज को समझ लेगा, अगर उसने मेमोरी बेस्ड पेपर में देखा तो। अब यहाँ पे जो है यही क्वेश्चन इस टाइप से 26 Feb 2021 शिफ्ट 2 में रिपीट हुआ। बिल्कुल लगभग सेम जो था ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे जो है अब आपके ओर्स देके रखे और इस साइड जो है आपके मेटल देके रखे, और कुछ तो जो ओर्स है वो सेम आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो तीन ओर्स तो यहाँ पे सेम टू सेम है। यानी कि अगर आपको वहां से सॉल्यूशन पता चल जाता तो आप ये क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेते। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए सिडराइट जो है वो आपका Fe, ये हमने पिछले इसमें ही देखा। फिर यहाँ पे जो आपका कैलेमाइन है वो आपका जिंक के साथ, ये भी हमने अभी देखा था। फिर यहाँ पे जो आपका मेलेसाइट है वो हमारा किसके साथ हो जाएगा, कॉपर के साथ, ये चीज भी अभी हमने जो है यहाँ पे ही देखी थी। ठीक है, और लास्ट वाला अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा जो है आपका अलग हो गया था क्रियोलाइट का। तो क्रियोलाइट जो है वो आपका किसमें रहेगा, मतलब एल्यूमिनियम रहता है क्रियोलाइट में। तो यहाँ पे फोर्थ वाला हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला यार कि अगर किसी स्टूडेंट ने 26 Feb 2021 शिफ्ट 2 के लिए अपियर हो रहा है, उसने अगर पुराने पेपर लगाए होते 24 Feb 2021 शिफ्ट 2 का, तो उससे ये क्वेश्चन आराम से बन जाता। लगभग सेम क्वेश्चन था। ठीक है, बस एक और जो है मैच नहीं हो रहा था, बाकी तीन ओर्स के थ्रू आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। वो नहीं भी पता होता तो एक ही ऑप्शन था जिसमें वो तीन ओर्स मैच हो रहे थे। तो फायदा है। अब यहाँ पे एक और शिफ्ट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है आपके 26 Feb 2021 शिफ्ट 1 में, ये जो है पिछला देखा था, ये शिफ्ट 2 में पूछा गया था, वो तो एग्जैक्ट सेम ही था। यहाँ पे शिफ्ट 1 के अंदर भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको कम से कम ये चीज समझ में आ जाती कि अगर आप जो है प्रीवियस शिफ्ट के पेपर्स, अब देखो शिफ्ट 1 वाले जो है उनके लिए यहाँ पे शिफ्ट 2 का तो ऑब्वियसली यार पेपर आपके लिए हुआ ही नहीं था अभी तक, है ना। लेकिन आपने कम से कम 24 Feb के थ्रू ये चीज समझ ली थी कि इस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको एक दिमाग में आइडिया लग जाता है कि हाँ एक बार सारे ओर्स को बैठ के मैं रिवाइज कर लेता हूं कम से कम, तो मुझे जो है अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं इजीली कर लूंगा। अब यहाँ पे जो है फिर ये क्वेश्चन के थ्रू आप इसको कर सकते थे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ जो है वो आपके देखने को मिले थे, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें कैलेमाइन जो है, ठीक है, वो हमारा जिंक के साथ है, ये अभी हमने जो है देखा था। तो इसके थ्रू जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया मिल जाता कि ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 में से ही आपका सही आंसर होता। और किसी स्टूडेंट को मतलब एक दो और ओर्स पता होते तो उसके बेसिस पे वो आंसर टिक कर पाता कि ऑप्शन 2 ही जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। तो ये चीज थी कि यार आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल जाता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट शायद रिपीट हो सकता है मेरी शिफ्ट के अंदर। तो अगर आपको वो चीज याद नहीं है तो आप बैठ के रिवाइज कर लो। और अगर हम थोड़े से क्वेश्चंस पे नजर डालें तो अब 2022 के इसमें आते हैं जून शिफ्ट में। यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर आप देखो 28 जून 2022 शिफ्ट 1 के अंदर पूछा गया। एंड यहाँ पे था कि आपका स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पे आपको ये पता चला कि ये क्वेश्चन जो है ये आपका डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको अगर इसका आंसर पता हो तो सीधा सीधा सा बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी। ठीक है, एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स को अगर आप एनसीईआरटी से देखो मुश्किल से एक दो पैरा का जो है चीजें दी रहती है। ठीक है, तो वो अगर आपने जो है थोड़ा और अच्छे से पढ़ लिया होता
तो यहाँ पे 29 जून 2022 शिफ्ट 2 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया एंड सिमिलर टॉपिक से पूछा गया द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दैट इज अनइफेक्टेड बाय हीटिंग इज। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो दोनों ही क्वेश्चन एक सिमिलर टॉपिक से रिलेटेड थे। अगर किसी स्टूडेंट ने जो है आपके 28 जून का पेपर देखा होता और उसे समझ में आता कि यार मुझे डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स उतने अच्छे से नहीं आता, एक बार पढ़ लेता हूं, तो यहाँ पे उसको 4 नंबर का जो है फायदा हो जाता। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का हमें जो है कुछ फायदा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन और भी मैं अगर आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो 24 जून 2022 शिफ्ट 1 के अंदर, अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका रिलेटेड है न्यूमेरिकल सा। तो इसके अंदर जो है इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन ग्रेविटी हमें जो है अप्लाई करना रहता और इसके थ्रू आपका आंसर आ जाता। अब किसी स्टूडेंट को अगर ये टॉपिक नहीं भी पता था और वो इसके फॉर्मूले के थ्रू समझ लेता कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को किया जाता है, तो सिमिलर काइंड का क्वेश्चन जो है आपको 25 जून 2022 शिफ्ट 1 में देखने को मिला सिमिलर टॉपिक से। तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट उसके दम पे कर लेता। और अगर हम एग्जांपल देखें तो देन ग्रेविटेशन से ही रिलेटेड 28 जून 2022 शिफ्ट 1 के अंदर, अब ये क्वेश्चन में आपका जो है फॉर्मूला आपको अप्लाई करना था t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट ओवर ऑफ gm r रेज टू पावर 3/2। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप जो है यहाँ टाइम पीरियड और रेडियस का जो है रेशियो के लेते हुए यहाँ पे क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेते। अगर स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद नहीं था और वो इसका सॉल्यूशन देखता, उसको ये फॉर्मूला समझ में आ जाता, उसका एप्लीकेशन समझ में आ जाता, तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट 29 जून 2022 शिफ्ट 2 के अंदर जस्ट अगले दिन था यार पेपर, आपने पुरानी शिफ्ट का पेपर देख लिया होता तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेते, क्योंकि सेम जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना था। तो यहाँ पे अगर हम और भी क्वेश्चंस पे नजर डालें तो अब ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया 24 जून 2022 शिफ्ट 1 बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है और थोड़ा सा हमें क्या है यहाँ पे जुगाड़ लगानी पड़ती है। जैसे ये 3 की पावर 2022 है तो इसको हम लिख लेंगे 9 की पावर 1011, फिर इसको हम लिख लेते हैं 10 माइनस 1 रेज टू पावर 1011, और अब जो है इसको एक्सपेंड करके यहाँ पे आपका जो है 10 कहाँ पे कॉमन आता है उसके थ्रू हम डिवाइड बाय 5 से जो है रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो ये जो प्रोसीजर है ये आप इसके सॉल्यूशन के थ्रू समझ लेते। अब जो है यहाँ पे 24 जून 2022 शिफ्ट 2 में भी जो है सेम टाइप का ही क्वेश्चन आया, इसमें भी आपको जो है इसी टाइप से थोड़ा सा करना रहता। ठीक है ना, आप जो है यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो 3 की पावर 2021 उसको भी ऐसे 9 की पावर में बनाया, फिर 10 माइनस 1 लिखते हुए ऐसे में आप कर लेते, क्योंकि ये पहले तो जीपी है तो पहले तो उसको थोड़ा सा आपको जो है फॉर्मूला लगाते हुए एक फाइनल लाना पड़ेगा, फिर उसमें जो है यही चीज करनी रहेगी। तो लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या थी यार, ये जो क्वेश्चन था ना ये शिफ्ट 2 में पूछा गया था एंड ये उसी दिन शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो शिफ्ट 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए यार इतना टाइम नहीं रहता कि वो शिफ्ट 1 का पेपर देख भी पाए, उतनी देर में यार आपका पेपर ही आउट नहीं होता है। तो यहाँ पे भी कुछ हमें केसेस देखने को मिलते हैं कि एनटीए जो है ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाता, सेम टाइप का क्वेश्चन अगली शिफ्ट में डाल देता है, क्योंकि उन्हें भी पता है स्टूडेंट देख नहीं पाएगा। तो ऐसे भी केसेस हमें देखने को मिले। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस में लेके आया, मैंने आपको बताया कि कहां कहां आपको सिमिलर टाइप के। अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे वही सिमिलर लॉजिक से जो है 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया, 24 जून शिफ्ट 2, देन 27 जून शिफ्ट 1 एंड 28 जून शिफ्ट 1। तो किसी का भी अगर आपने सॉल्यूशन अच्छे से समझ लिया होता तो यार ये मतलब बहुत ही इजी पड़ जाता स्टूडेंट को। एओडी का कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको एफ एक्स मान लिया, एफ डैश एक्स निकाला, उसके हिसाब से थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट कर लिया तो हमें पता चल जाएगा कितने रियल सॉल्यूशन है। तो ये चीज हमें देखने को बार बार मिल रही है कि प्रीवियस शिफ्ट के जो आप पेपर है वो लगा के जाते हो तो कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिलेगा। तो कुछ लर्निंग्स आपके लिए कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं और चांसेस रहते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन तक जो है आपके रिपीट हो जाए एंड कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट्स इनडायरेक्टली भी रिपीट हो जाए, तो फायदा तो यहाँ पे आपको मिल सकता है। फिर आप जो है एक टॉपिक को फिर से रिवाइज कर सकते हो इनकेस अगर वो टॉपिक आपको उस टाइम पे नहीं क्लिक कर रहा, जैसे कि आपने प्रीवियस शिफ्ट का उठा के देखा, आपको लगा यार ये टॉपिक तो मेरा वीक सा है, मुझे तो इसका आंसर बना नहीं, तो थोड़ा सा जाके उसे पढ़ लिया या फिर कम से कम सॉल्यूशन के थ्रू उसको समझ लिया। ठीक है ना, तो ये जो है आपके लिए फायदा रहेगा। और कहीं ना कहीं हमें फ्लो और ट्रेंड पता चल जाता है एग्जाम का कि हाँ इस टाइप का जो है आपको जनरली ट्रेंड देखने को मिल रहा है, केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड काफी आ रहा है, तो भाई ठीक है वही रहेगा। क्योंकि 2021 एंड 2022 के अगर आप पेपर्स उठा के देख लो, केमिस्ट्री मोस्टली हमारी एनसीईआरटी थोड़ी थी, ठीक है ना, एनसीईआरटी के हिसाब से ही आ रहा था, बट 2022 का थोड़ा केमिस्ट्री जो है अच्छे लेवल का हमें देखने को मिल गया था। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी हमें जो है समझ में आ जाती है। ठीक है, तो आपके लिए ये जो है ये इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा जो कि स्टूडेंट के मन में काफी ज्यादा डाउट चलते हैं। यहाँ पे देखो यार, लाइव सेशन जो है उनको अटेंड करने में अपना टाइम वेस्ट मत करना। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के आप देखोगे काफी सारे चैनल्स पे जो है लाइव सेशन चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मतलब आपका टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे, बट यार पूरा लाइव सेशन बैठोगे तो आप क्यों इतना टाइम अपना इन्वेस्ट करना चाहते हो? अगले दिन पेपर है और आप 3-3 घंटे के 2 लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो, उससे भी ज्यादा ही चल जाते हैं उनके।
तो इसकी जगह आप जो है इनको ऑनलाइन चेक कर सकते हो एकदम रात के टाइम पे, जब दोनों ही शिफ्ट के पेपर हो जाएंगे। तो एक बार में नजर डाल लोगे तो सारे क्वेश्चंस पे आपकी नजर हो जाएगी। साथ ही साथ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी जितना पॉसिबल हो पाए उतने क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड कर देंगे, तो वहां से भी आप नजर डाल सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से कर लेना, बहुत फायदा रहेगा। और देखो यार, एक चीज ये समझ लो कि इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं होने वाला मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर से, क्योंकि वो उतना देख ही नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल कोशिश भी मत करना कि आप जो इधर उधर देख रहे हो कि पेपर कहीं से मिल जाए, पेपर कहीं से मिल जाए। इससे अच्छा एक स्ट्रेटजी जो बिल्ड करनी रहती है ना पेपर के पहले, कि अपन को क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो चीज पे जो है टाइम इन्वेस्ट करना। और देखो, लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो आपकी हर पेपर के लिए वेरी कर सकती है। ये चीज हमें देखने को मिल रहा है, सेम पेपर नहीं आता है, इसलिए तो नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है रखा गया है। तो देखो, ये पहले से अज्यूम मत करके बैठ जाना कि पिछले शिफ्ट का पेपर काफी इजी आया था, यानी कि पिछले दिन के कोई पेपर का, तो आपको लग रहा है इस बार इजी आएगा या बहुत डिफिकल्ट आया तो हमारा भी डिफिकल्ट आएगा। एग्जाम हॉल में ही ये चीज डिसाइड करनी है कि यार क्वेश्चंस का लेवल देख के कि कैसा पेपर आ रहा है। और एक गोल्डन रूल बस ये याद रखो कि इजी शिफ्ट का अगर आपको पेपर दिख गया, आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस काफी बन रहे हैं, तो यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एक्यूरेसी जो है अच्छी रखनी है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तभी जाके एक अच्छे परसेंटाइल आ सकते हैं। और डिफिकल्ट शिफ्ट पेपर के टाइम पे ये ध्यान रखना कि फालतू के तुक्के नहीं मारने, कोई जरूरत ही नहीं है। सिलेक्टिव क्वेश्चंस करो, अच्छी एक्यूरेसी से कर दो कि भाई आपके 95% क्वेश्चन सही हो जाए। इतने बढ़िया नंबर आ जाएंगे आपके कि यार आपको टेंशन ही नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब वो नंबर भला ही कम आए लेकिन परसेंटाइल बहुत अच्छे बन जाएंगे उसमें। तो ये चीज है आपके लिए। तो होपफुली यार इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ हमारी जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की सीरीज है उसको मिस मत करना, ठीक है, क्योंकि देखो कम से कम मान के चलो 40 से 50 नंबर तो आप यूं निकाल सकते हो इस सीरीज के थ्रू। तो इसकी गूगल शीट की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुरंत जाके चेक कर लेना। कल भी जिनका पेपर है, अगर आपका रिवीजन अच्छे से हो गया है तो यहाँ पे 3-4 घंटे लगा के इसको पूरा ध्यान से कंप्लीट कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं आपको कल के पेपर में, ठीक है, तो इसे डेफिनेटली मिस मत करना। चलिए, तो होपफुली यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।